Assalamu alaikum dear students. My name is Rabia Salman and I am your maths teacher. Students, hopefully all of you are fine. Here I welcome all of you on AA International Publishers. आप सब खैरियत से होंगे, अपनी बुक को जो है इंजॉय करके पढ़ रहे होंगे, उसके बारे में आपने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और सीख रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज हमारा लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं अपने इर्द गिर्द में, सराउंडिंग्स में, जो आपको पता चल रहा होता है ये डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, जैसे आप आइसक्रीम खाने जाते हैं, कोन खाते हैं, कोन में एक शेप है। ठीक है, आपके घर में अगर क्या स्कूल में विंडो लगी हुई होती है तो आप लोगों ने देखना है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो ये शेप्स होती हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स को बारे में हम लोगों ने पढ़ना है आज। ठीक है, अपना जो है लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइए अपनी बुक खोलें और काम शुरू करते हैं। बेटा, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है जी, ज्योमेट्री आपके पास होता है, हम डिफरेंट शेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 2D, डी का मतलब होता है डायमेंशन। सिम्प्ट शेप्स आर द शेप विच हैव 2 डायमेंशन। 2 शेप्स होती है, लेंथ और विड्थ को शो करती है, लंबाई को और चौड़ाई को। ठीक है, ब्रेथ भी इसको कहते हैं, चौड़ाई को। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, यानी कि सर्कल का जो हाफ होता है वो सेमी सर्कल होता है। आर से एग्जाम्पल ऑफ 2D शेप्स। ठीक है, ये देखें आपके पास बना हुआ है सर्कल, वैसे भी बना हुआ है, जो हम बिस्किट खाते हैं वो सर्कल है। ट्रायंगल है, सिंगल बोर्ड है, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। स्क्वायर है, लूडो आप लोग खेलते हैं, स्क्वायर। रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिफरेंट शेप हैं। साइड एंड वर्टिसेस ऑफ 2D शेप्स। साइड्स आर दी स्ट्रेट लाइन, साइड्स होती है स्ट्रेट लाइन्स और बाउंड्रीज ऑफ शेप्स होती हैं। द पॉइंट वेयर 2 साइड्स ज्वाइन इज कॉल्ड। जहाँ पर 2 लाइंस आपस में मिलती हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स आपस में मिलते हैं, वो वर्टेक्स कहलाते हैं। द कॉर्नर ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, ट्रायंगल, ए ट्रायंगल है 3 साइड्स एंड वर्टिसेस। 3 पॉइंट आपस में मिल रहे हैं तो इसके तीनों वर्टिसेस होंगे। रेक्टेंगल के डेफिनेटली 4 साइड्स हैं, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल इन मेजर। ठीक है जी, रेक्टेंगल में बेटा याद रखिएगा 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स अनइक्वल होती हैं। स्क्वायर है, उसके 4 साइड्स होती हैं और 4 वर्टिसेस ही होते हैं। एक्सरसाइज 6 है वेरी इंटरेस्टिंग। कलर द सिमिलर शेप विद सिमिलर सेम कलर एंड काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ट्रायंगल और सर्कल। एक ट्रेन सी बनी हुई है, इसमें सर्कल भी हैं, ट्रायंगल भी है, सेमी सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये आप लोगों ने काउंट करने हैं। देखो, अब सबसे पहले हम ट्रायंगल को काउंट करते हैं। कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, देखें 7 आपके पास जो है वो कितने हैं? ट्रायंगल्स हैं। आपने 7 लिखना है और उसको उसी सेम कलर से बेटा आप लोगों ने कलर करना है। अब हम सर्कल की बात करते हैं। सर्कल होता है कंप्लीट, तो 1 2 सर्कल्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, और उसको सेम कलर से आपने करना है। सेमी सर्कल देखें 1 2 3 4 आपके पास सेमी सर्कल्स आ जाते हैं। और इसी तरह नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आप लोगों ने लिखने हैं और इसी तरह आप लोगों ने उसको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस ऑफ ईच शेप। ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया 3 साइड्स होती हैं, वर्टिसेस तीनों पॉइंट से मिलेंगे तो 4 ही वर्टिसेस होंगे। स्क्वायर की 4 साइड्स होंगी और 4 ही वर्टिसेस होंगे। इस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। मोर अबाउट सर्कल। दिस इज अ सर्कल। सर्कल एक राउंड शेप होती है। सर्कल हैज नो साइड, सर्कल की कोई साइड नहीं होती है। नो वर्टिसेस, कोई उसका पॉइंट नहीं होता। सम एग्जांपल ऑफ सर्कल। सर्कल की सबसे घर में बेस्ट एग्जांपल जो होती है, आप बिस्किट भी खाते हैं, लेमन है, सर्कल है। कोई पिज़्ज़ा आपके पास आ जाता है, वो भी सर्कल है। तो ये सारी चीज़ें सर्कल है। सेमी सर्कल है इफ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर हम सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, वो आपके पास सेमी सर्कल हो जाता है। केक है, केक राउंड शेप में है, उसको सेंटर में से कट कर लें, सेमी सर्कल बन जाएगा। रेनबो सर्कल, वो आपके पास सेमी सर्कल आती है। वाटरमेलन है। क्वार्टर सर्कल आपके पास होता है, वो डिवाइड अ सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। पिज़्ज़ा आया 4 हिस्सों में आपने तकसीम कर लिया, 4 पार्ट्स में। ठीक है जी, या क्वार्टर में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 वर्टिसेस हो गए। ठीक है, केक हो गया, कोई भी चीज़ हो गई। अब एक्सरसाइज 6B में देखें, राइट कलर द सर्कल येलो। जहाँ जहाँ सर्कल है उसको येलो करें, सेमी सर्कल को रेड से करें, क्वार्टर सर्कल को ग्रीन से करें, एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ ईच शेप इन द बॉक्स। हम पहला देखते हैं। ठीक है जी, इसमें देखें सर्कल्स कितने बने हुए बेटा? 2 सर्कल्स हैं। ठीक है, और सर्कल्स को हम येलो से करेंगे। सेमी सर्कल कितने हैं बेटा? वो आप लोगों ने चेक करने हैं। 1 2 3 4 5 है। ठीक है, सेमी सर्कल्स 5 हैं। सर्कल्स जो हैं
उसको आप लोगों ने सेमी सर्कल्स को रेड से करना है, सर्कल को येलो से करना है और क्वार्टर सर्कल्स को आप लोगों ने ग्रीन से करना है। तो फिर सुन लें, जो आपका सर्कल सेमी सर्कल है वो कितना है आप लोगों का 1 2 3 4 5 आप लोगों के सेमी सर्कल आ गए, 1 2 3 4 5 6 आपके जो है सर्कल आ गए। इस तरह हम लोगों ने उसको उसी तरीके से करते रहना है। हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन होती है जो बिल्कुल सीधी जाती है, ए लाइन विदाउट एनी बेंड। बेंड का मतलब होता है मुड़ना, कोई चीज़ जो बगैर मुड़े होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। घर का रास्ता सीधा जा रहा है, सड़क सीधी जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन है। अगर आप टर्न्स करते हो तो वो कर्व लाइन है। लाइन विच हैज़ मोर देन वन बेंड इज कॉल्ड कर्व लाइन हो जाएगी। शेप्स मेड अप ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन। एक क्वार्टर सर्कल इज मेड ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड 1 कर्व लाइन, ठीक है, वो आपकी कर्व लाइन होती है। रेक्टेंगल इज मेड ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन, चारों सीधी लाइन होंगी तो रेक्टेंगल। ए ट्राइंगल, तीनों सीधी लाइनें होंगी तो ट्राइंगल होगी। और द क्रेसेंट, क्रेसेंट कहते हैं मून को, चांद को, इज मेड ऑफ 2 कर्व लाइन से बना होता है। राइट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व लाइन इन द फॉलोइंग शेप्स। इसमें देखें बेटा, जो रेक्टेंगल नीचे दिया हुआ है वो आपके पास कितनी होंगी 4 स्ट्रेट लाइंस होंगी, ठीक है। ऊपर पॉट दिया हुआ है वो भी स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है तो 5 आपकी स्ट्रेट लाइंस है और कर्व लाइंस 2 हैं। इसी तरह आपके पास स्ट्रेट लाइंस आपके पास कितनी होंगी वो आपने चेक करनी है, वो आपके पास 1 होगी और कर्व कितनी होगी वो 4 हो जाएंगी। ये आप लोगों ने इस तरह करते रहना है। मेजरिंग एंड ड्राइंग स्ट्रेट लाइन। टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड फिनिश एट द रिक्वायर्ड लेंथ। जितनी भी आपने रिक्वायर्ड लेंथ है, एक्सरसाइज 6D को आप देखें बेटा, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए और स्केल होनी चाहिए। पहली, दूसरी, 3 आपके पास क्वेश्चन है, आपने स्केल उसके पास ऊपर रखना है। पहली लाइन के ऊपर 0 से शुरू करना है कि जितने सेंटीमीटर की है, 5 की है तो आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है वो 10 है, 12 है या 8 है, उतनी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने खुद से ड्रॉ करना है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी लाइन है, ज़रा सी ऊपर नीचे होगी। क्वेश्चन आपका गलत होगा। पेंसिल लें, स्केल लें, 0 से स्टार्ट करें, 7 तक ख़त्म कर लें, ठीक है, 7 तक लाइन लगा लें, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह 0 से शुरू करें, 10 तक ख़त्म करें तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये आपके पास आपके स्ट्रेट लाइन को शो करेगी। पैटर्न्स होता है क्या तरीकाकार है। ए पैटर्न इज अ सीरीज, ये एक तरतीब होती है ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑब्जेक्ट की डेट रिपीट, जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, दोहरा रहे होते हैं। पैटर्न्स कैन बी चेंज इन एनी फॉर्म। पैटर्न चेंज हो जाता है किसी भी फॉर्म में, शेप में, साइज में। देयर इज अ चेंज ऑफ शेप इन द पैटर्न, देयर इज चेंज। देखिए पैटर्न चेंज हुआ, पहले स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर और फिर आगे रेक्टेंगल, ट्रायंगल आएगा। देयर इज चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकते हैं। पहले में रेड था, फिर ग्रीन, फिर रेड, ग्रीन, फिर ग्रीन, रेड, फिर ग्रीन होगा। देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, ट्रायंगल है, पहले उल्टी दी हुई है फिर सीधी, इस तरह ये चेंज है। देयर इज चेंज इन कलर है, रेड, ग्रीन, फिर रेड हो जाएगा। देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, कोई चीज़ आपकी जो है वो आपकी स्क्वायर की फॉर्म में दी हुई है, एक चीज़ आपकी स्ट्रेट फॉर्म में दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6E देखें, ऑब्जर्व द पैटर्न व्हाट कम नेक्स्ट टेक, ठीक है, अगला पैटर्न क्या होगा। देखें पहला दिया हुआ है पर्पल, फिर ग्रीन छोटा दिया हुआ है, फिर पर्पल बड़ा, फिर ग्रीन छोटा, फिर पर्पल बड़ा, ग्रीन छोटा, तो फिर पर्पल आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, ग्रीन छोटे वाला होगा, फिर अगर ग्रीन छोटा आया तो पर्पल बड़ा होगा। नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। ट्राइंगल, फिर सेमी सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर सेमी सर्कल, फिर क्या आएगा बेटा, ट्राइंगल और फिर सेमी सर्कल आएगा और इस तरह ये चलता रहेगा। फिर सर्कल दिया हुआ है आपके पास पर्पल कलर का, फिर ग्रीन कलर का सर्कल है, फिर पर्पल कलर का सर्कल है, नेक्स्ट सर्कल क्या होगा, ग्रीन, फिर आपके पास पर्पल सर्कल होगा और इस तरह हम ये बात करेंगे। जी बेटा, जो हमने आज का अपना लास्ट चैप्टर पढ़ा वो हमने पढ़ा है ज्योमेट्री के हवाले से, और ज्योमेट्री के बारे में जो चीज़ें हमने पढ़ी वो आपकी स्क्वायर थी, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, और उसको हमने डेली लाइफ एग्जांपल के साथ भी कंबाइन किया, ठीक है। अगर आपकी घर में जो है या क्लास में जो विंडो जो है लगी हुई है स्क्वायर में है तो वो स्क्वायर है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। आपकी वॉल क्लॉक के बारे में बताया कि अगर वो राउंड शेप में है तो डेफिनेटली वो क्या होगी, वो सर्कल की फॉर्म में होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह बोर्ड है, कोई ट्रायंगल है, आपके पास पिज़्ज़ा आता है, आप उसका एक पीस ले लेते हैं, वैसे वो राउंड में है लेकिन उसको आप कट कर लेंगे, जिस तरह भी कट करेंगे। तो ये डिफरेंट शेप्स हमने आपके बारे में पढ़ी हैं। आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, इसको मैच करना है, कौन आप लोग खाते हैं, कौन किसके साथ मिलती है, तो आप ये चीज़ें देखें, ठीक है।
इसको अच्छी तरह गो थ्रू करें, लर्न करें, आपको डेफिनेटली ये आ जाएगा। हम आपका जो है आज आपकी बुक ख़त्म हो गई है, अब आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह अपनी बुक की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग अच्छी तरह नंबर ले सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।